साथियों नमस्कार। शुरुआत करते हैं आधुनिक काल गद्य काव्य से। प्रश्न संख्या 91। वैदेही वनवास 1940 रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। धर्म कुसुमाकर मासिक पत्रिका के संपादक राय देवी प्रसाद पूर्ण। 1902 ईस्वी में मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद धाराधर धावन नाम से किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं कौन कौन सी है? मृत्युंजय, राम रावण विरोध, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, मन मंदिर, बसंत वियोग, अमलतास, तत्व तरंगिणी जो शंकराचार्य के तत्वबोध का पद्यानुवाद है। मृत्युंजय, राम रावण विरोध रचनाएं राय देवी प्रसाद। स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत रचनाएं राय देवी प्रसाद। मन मंदिर, बसंत वियोग रचनाएं राय देवी प्रसाद। अमलतास, तत्व तरंगिणी रचनाएं राय देवी प्रसाद। सूक्ति मुक्तावली के रचनाकार रामचरित उपाध्याय। सूक्ति मुक्तावली रामचरित उपाध्याय। विजयी वसंत, श्रावण श्रृंगार, सुधा शतक का बरवा, ब्रज सत्सई के रचनाकार है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय खड़ी बोली में रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरित उपाध्याय की खड़ी बोली में रचनाएं कौन कौन सी हैं? पवनदूत 1906, देवदूत 1918 ईस्वी, भारत भक्ति 1919 ईस्वी, राष्ट्र भक्ति और भव्य भारत। 5 रचनाएं हैं रामचरित उपाध्याय की। पवनदूत, देवदूत, भारत भक्ति, राष्ट्र भक्ति और भव्य भारत रचनाएं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय द्वारा प्रबंध महाकाव्य रामचरित चिंतामणि है 1920। शिवकवि नामक पत्रिका के संपादक गया प्रसाद शुक्ल शनैही। किस कवि को साहित्य सितारेंदु, साहित्य वारिधि व साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से सम्मानित किया गया? गया प्रसाद शुक्ल शनैही को। कौन सा कवि त्रिशूल एवं स्नेही उपनाम से कविताएं लिखता था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पचीसी 1905, कुसुमांजलि 1915, कृषक क्रंदन 1916, त्रिशूल तरंग 1919, राष्ट्रीय मंत्र 1921, संजीवनी 1921, राष्ट्रीय वीणा 1922, कला में त्रिशूल 1930, करुणा कादम्बनी 1958, मानस तरंग और करुण भारती। एक बार पुनः, प्रेम पचीसी और कुसुमांजलि रचना गया प्रसाद शुक्ल शनैही, कृषक क्रंदन और त्रिशूल तरंग रचना गया प्रसाद शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्र एवं संजीवनी रचना गया प्रसाद शुक्ल, राष्ट्रीय वीणा एवं कला में त्रिशूल रचना गया प्रसाद शुक्ल, करुणा कादम्बनी और मानस तरंग एवं करुण भारती रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल शनैही की हैं। आचार्य शुक्ल ने किसे भावुक एवं सरस हृदय कवि कहा है? गया प्रसाद शुक्ल शनैही को। वानर बाल उपयोगी पत्रिका का संपादक किसने किया? वानर बाल उपयोगी पत्रिका थी, उसका संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी। ये प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। देशभक्ति को रसात्मक रूप किस कवि द्वारा दिया गया? राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। ग्राम गीतों का प्रथम संकलनकर्ता राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी की ग्राम गीतों से संबंधित रचना कविता कौमुदी।
राम नरेश त्रिपाठी के देशभक्तिपूर्ण खंड काव्य मिलन, पथिक और स्वप्न। मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929। रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का मुक्तक काव्य मानसी 1927। स्वर्णलता, ऋषिकेश, मधुप, नित्यानंद भारतीय उपनाम किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। स्वर्णलता, ऋषिकेश, मधुप, नित्यानंद भारतीय उपनाम किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। गुप्त जी के राष्ट्र कवि की उपाधि या गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी जी ने भारत भारती लिखने पर। भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता गुप्त जी। साहित्य में दद्दा कहकर किसे पुकारा जाता है? गुप्त जी को। गुप्त जी की 1904 में प्रारंभिक कविताएं कहाँ से प्रकाशित हुई? वैश्योपकारक, कोलकाता से। गुप्त जी की खड़ी बोली की पहली कविता है हेमंत, 1905 ईस्वी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी का पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग कब प्रकाशित हुआ? 1909 ईस्वी। गुप्त जी के मौलिक प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? रंग में भंग 1909 ईस्वी, बूंदी चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की यशोगाथा रंग में भंग में है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, इसमें अभिमन्यु का शौर्य, जयद्रथ का वध 7 सर्गों में है। जयद्रथ वध में अभिमन्यु का शौर्य दर्शाया गया है और ये 7 सर्गों में है। शंकुतला 1914 ईस्वी, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है शंकुतला। किसान 1917 ईस्वी, कुली प्रथा से संबंधित है। पंचवटी 1925 ईस्वी, लक्ष्मण सुपर्णखा संवाद इसमें दर्शाया गया है। सैरंध्री 1926 ईस्वी, सैरंध्री द्रौपदी को कहा गया है। इसमें कीचक प्रसंग गुप्त जी द्वारा दर्शाया गया है। बक संहार 1927 ईस्वी, भीम द्वारा बकासुर का वध इस रचना में गुप्त जी द्वारा दर्शाया गया है। गुप्त जी के मौलिक प्रबंध काव्य रंग में भंग, जयद्रथ वध, शंकुतला, किसान, पंचवटी, सैरंध्री, बकसहार आदि रचनाएं हैं। वन वैभव रचना 1927, ये भी गुप्त जी की है। शक्ति 1927 रचना गुप्त जी। जनकार रचना राम काव्य पर आधारित है, गुप्त जी की रचना जो कि अपूर्ण है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुप्त जी की अपूर्ण रचना जनकार 1929। यशोधरा रचना 1932 गुप्त जी। द्वापर 1936 रचना गुप्त जी की है। सिद्धराज 1936 ईस्वी रचना गुप्त जी। नहुस 1940 ईस्वी रचना गुप्त जी की है। कुणाल गीत 1941 ईस्वी रचना गुप्त जी। करबला 1942, इमाम हुसैन की बलिदान गाथा इसमें है, गुप्त जी की रचना है। अजीत 1946, एक राजनीतिक बंदी की आत्मकथा है, गुप्त जी की रचना है अजीत। हिडिंबा 1950 रचना गुप्त जी। विष्णुप्रिया रचना 1957 गुप्त जी की है। रत्नावली 1960 रचना गुप्त जी। उर्मिला रचना गुप्त जी की है। जयनी मार्क्स की पुत्री जेनी के नाम पर नाट्यकाव्य है, जयनी रचना गुप्त जी की है। अगला प्रश्न, गुप्त जी के प्रबंध महाकाव्य कौन कौन सी हैं? साकेत,
उर्मिला के त्याग व राम लक्ष्मण सीता का वर्णन 12 सर्ग है। इसमें 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन किया गया है। साकेत में 12 सर्ग है। 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन किया गया है। जय भारत महाभारत प्रसंग पर आधारित कथा है। इसमें 47 शीर्षक है। भारत भारती रचना ये भी गुप्त जी की है और इसमें 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। भारत भारती के प्रकाशन पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग ने भारत भारती का अर्थ लगाया था जनाना हिंदुस्तान। गुप्त जी के निबंध गुरुकुल, काबा, प्रदक्षिणा, युद्ध, कविश्री। गुरुकुल 1928, काबा 1942, प्रदक्षिणा 1950, युद्ध 1950, कविश्री 1955 गुप्त जी के निबंध है। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।